केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने की कर रही है। सहारनपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सन्नी वक्फ बोर्ड का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अगर हमारी बातों को नहीं माना तो अध्यक्ष की कुर्सी पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठेंगे। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शिकायत के किसानों के हाथ में। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्वतखोर दलालों को जय जवान जय किसान। इधर इधर ठीक है। कह रहे हैं वही चीज है और इस तरीके से वहाँ जो है भ्रष्टाचार है, ये इन्होंने भी तस्लीम कर लिया। अब इनका कहना ये है कि जी चेयरमैन साहब तो छुट्टी हैं और वो दूसरे चेयरमैन साहब हैं और मैं आपको आश्वस्त कर रहा कि 1 महीने में इसका समाधान करा दूंगा। अब हम लोग तो जो है जहाँ 1 साल हो गए लग रहे भाई, और बाकी हम आरोप लगाया जा रहा है। सहारनपुर में कस्बा है गंगो के नाम से, उसमें एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है हजरत अब्दुल्ला शाह नेक मर्द। उसकी देखरेख के लिए एक वक्फ बोर्ड से कमेटी बनी थी जिसके सचिव खुर्शीद अहमद हैं। खुर्शीद अहमद तो मात्र सचिव जो है मात्र सचिव हैं, बाकी जो काम सारा करता है उनका दामाद है अब्दुल खालिक, जिसकी यहाँ पिछले 15-20 सालों से वक्फ बोर्ड में बहुत गहरी जड़ें होगी। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उसका रसूख है और वो बराबर उनके रडार पर रहता है और उनको खुश करने के लिए पता नहीं वो बेचारा क्या क्या करता है। पिछले 1-1.5 साल से लगभग हम लोग बराबर लगे हुए हैं। तमाम तथ्य, तमाम भ्रष्टाचार के जितने भी हो सकते थे सबूत वो हमने इकट्ठा करके जिला प्रशासन को भी दिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को भी दिए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने संगठन के बल पे, संगठन के दम पे जिला प्रशासन सहारनपुर में उसके खिलाफ एक मुकदमा वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का गंगो थाने में दर्ज कराया, जिसमें चार्जशीट अभी जमा हो गई है। उसके बाद हमारी मांग ये है कि जब उसने इतने बड़े पैमाने पर उस प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया, लगभग वहाँ 350 दुकान है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वहाँ जो है जो दफ़ा 37 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है उसमें मात्र 40 की दुकान है। जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का नहीं पता और हम बार बार गंगो, सहारनपुर और लखनऊ हमने जो है बहुत चक्कर लगा के हम थक गए। फिर हमने टिकैत साहब से ये बात बताई। टिकैत साहब ने एक चिट्ठी चेयरमैन साहब को लिखी, वो चिट्ठी भी हमारी, उस चिट्ठी के ऊपर भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे संगठन के दूसरे बहुत बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव हमारे चौधरी कुमार जी ने भी चिट्ठी लिखी। हम लोग बराबर चेयरमैन से जो है जिलाध्यक्ष लखनऊ को लेकर मिलते रहे, हमें अपनी पीड़ा बताई। चेयरमैन साहब आश्वासन देते रहे करेंगे, आज तक कुछ नहीं कर पाए। हमने फिर जो है आखिरी मुलाकात चेयरमैन साहब से 23 जुलाई में की। 23 जुलाई में चेयरमैन साहब ने कहा मैं तो 4 महीने की छुट्टी चला गया, अब दूसरे चेयरमैन हैं वहाँ के गोरखपुर के अदनान फर्रुख शाह, वो देखेंगे। और चेयरमैन साहब एक आदेश जाते एक आदेश करके चले गए, वहाँ जो है प्रशासक नियुक्त करते गए SDM नकुड़ को। तो ये सारी जो है अब तक कोई कार्रवाई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से नहीं हुई। जो कमेटी बनी थी वो 7/3/2024 में उसका समय पूरा हो गया। मात्र इन्होंने इतना कर दिया कि उस कमेटी को रिन्यूअल नहीं करा। जो उसके खिलाफ यहाँ से रिपोर्टें होनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन में, पुलिस में भ्रष्टाचार की, हमारी मांग है कि उस कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। उस कमेटी के पास हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का 20 लाख रुपये है, वो उससे भी लिया जाए। एक वहाँ मस्जिद है, दरगाह की मस्जिद है, उसका बिजली का बिल है 5 लाख रुपये, वो उसी से लिया जाए। उस कमेटी ने जितना भी वहाँ अवैध तरीके से निर्माण किया, बोर्ड में सेटिंग करके या बोर्ड के बिना बताए, उस निर्माण को ध्वस्त किया जाए। उस कमेटी के सचिव और कमेटी के सचिव के दामाद और उसकी फैमिली के लगभग 13 दुकानें उनके नाम है, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और खालिद जो सचिव का दामाद है वो अपने रसूख के दम पे सहारनपुर की 4-5 कमेटियों में सदर है। उन कमेटियों की भी 88 नंबर एक है सहारनपुर में, उसमें भी है 495 नंबर एक और है, उसमें भी है 4 में भी उसकी मुदाखलत है। लगभग 6-7 कमेटियों में है। उन कमेटियों की जांच करके तत्काल उन कमेटियों को भंग किया जाए। देखो, आज धरने पर बैठने का हमारा मकसद ये है कि सहारनपुर
में कमेटी नंबर 4 है, वहाँ का एक मुतवली है मोहम्मद खालिद। उसने गलत तरीके से 13 दुकानें अपने कब्जे में ले रखी हैं। वक्फ बोर्ड की अरबों रुपए की संपत्ति को उसने जबरन कब्जा करा दिया है। हाउस टैक्स नहीं जमा करता है, बिजली का बिल नहीं जमा करता, इससे कनेक्शन कट गए हैं। और इतनी शिकायतों होने के बावजूद भी चेयरमैन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ से जो जांच करने गए थे उन्होंने इसके खिलाफ जांच दी थी, उसके बावजूद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बैठे हैं। वक्फ बोर्ड तो मेरे हिसाब से विवादित चीज़ है। वक्फ बोर्ड से एक कोई जिला नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश विवादित है। और पूरे विवाद, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दे और यहाँ पर किसी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दे, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं वो वक्फ बोर्ड के द्वारा ही है। सबसे विवादित चीज है ये। एरिया वहाँ पर जो दुकानें हैं वो 350 दुकानें हैं। 350 दुकानें, वहाँ पर एक दुकान हमारे यहाँ 200-300 स्क्वायर फीट की होती है, वहाँ पर 5-5 हजार स्क्वायर फीट की दुकानें हैं जिनका किराया मात्र 25 रुपये 20 रुपये वसूला जा रहा है। और अगर आज वहाँ सच्चाई से वसूला जाएगा तो 15,000 रुपये एक दुकान का किराया आएगा। लेकिन वहाँ पर खालिद ने जो है चेयरमैन को सेट करके अपनी सब चीज़ें की हैं। और जो ये है एकड़ में, कई एकड़ में मामला है, वहाँ पर पैसे ले लेकर अवैध निर्माण करा दिया गया। बाकी बातें हमारे तहसील जी हैं जो गंगो जिनका मामला है वो आए हुए हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको।